गठबंधन के साथियों ने जिस तरीके से इंडिया को सेव करने के लिए, और यही फीलिंग इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की है, किसानों की है, युवाओं की है, महिलाओं की है। सेव इंडिया, लव इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, मतलब है कि हम इंडिया 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 जो इंडिया का इतिहास बना, जो इंडिया आज दुनिया के नंबर 1 पर थे, आप उस इतिहास को ही तोड़ मरोड़ रहे थे, उस इतिहास पर ही हमला कर रहे थे। अगले सर गूंजेगा भारत ही नहीं, अगले सर जीतेगा भारत। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं जहां आप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी मालूम होगा कि महागठबंधन का जो नाम था अब इंडिया कहलाएगा। भाजपा इंडिया से लड़ेगी कैसे, क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए होगा। अब देखिए एक बात समझिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति भारत की जो है वो कंप्लीट रूप से भावनात्मक चीज़ों से चलती है, एक टच करता है, इमोशंस को टच करता है। इंडिया हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को टच करता है। इंडिया आज के डेट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में छोटी छोटी बातों को लेके नफ़रत के आधार पर इंडिया को बांटना, कई सारी चीज़ें, जब आप देखिएगा क्या कहते हैं कश्मीर फाइल, कभी देखिएगा आप आदि पुरुष, कभी किसी चीज़ों को, कभी केरला स्टोरी को, और या कभी गोधरा और पुलवामा की बात देखिएगा तो आपको लगेगा। और जिस तरीके से कुछ क्षेत्रीय पार्टी कभी जाति, कभी ये जाति, कभी वो जाति की बात करता है, तो इससे लगता है कि हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस इंडिया की बात की थी, गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, पटेल ने, जो एक कल्पना किया गया था उस वक्त, आप उसको याद करिए कि हम इंडिया की बात किए थे। आई लव इंडिया, जीतेगी इंडिया, लड़ेंगे हम इंडिया। जो चिल्लाते थे, लगातार चिल्लाते थे कि महागठबंधन की सरकार को ऐसे वैसे, अब कैसे चिल्लाएंगे कि भारत को ऐसे वैसे? भैया देखिए ना, भारत को तो भारत के संविधान पर इन लोगों ने खतरा पैदा कर दिया। इतिहास को भारत की इंडिया क्यों नाम देना पड़ा? जो इंडिया का इतिहास बना, जो इंडिया आज दुनिया के नंबर 1 पर थे, आप उस इतिहास को ही तोड़ मरोड़ रहे थे, उस इतिहास पर ही हमला कर रहे थे। मतलब भाजपा वाले तोड़ मरोड़ रहे थे। भैया गजब बात आप करते हैं। आप उठा के देखो ना, हर इतिहास को जाति, धर्म, मजहब के आधार पर भूला का पूरा। अब जो इंडिया क्यों आज हमको रखना पड़ा? 2 सर्वे करा लिया भाजपा वाला, 53% गांधी को लाइक किया, 47% नाथूराम गोडसे को लाइक किया। अब ये इंडिया की कल्पना, जो इंडिया गांधी की इंडिया कही जाती रही है, जो इंडिया नेहरू की, जो इंडिया सुभाष चंद्र बोस की इंडिया कही गई है, पटेल की इंडिया कही गई है, लाल बहादुर शास्त्री की इंडिया कही गई है, बाबा साहब अम्बेडकर की इंडिया कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम का सीप से लेके नानक, बुद्ध, कबीर, सबका सम्मान, चाहे वाल्मीकि, संत रविदास, पेरियार, सावित्री, जब जिसको देखोगे जीवन में उन्होंने कुछ न कुछ इंडिया को, साहित्यकारों ने इंडिया नाम रख के सही हुआ। भैया इंडिया, आप हमको एक बात बताओ ना भाई, मैं आपको, जब हम कोई चीज़ जीतते हैं तो इंडिया के लिए जीतते हैं, और उस पर भी हमला आपने कर दिया बेटियों के सवाल पर। आप इसको देखो, जब गांधी इज इंडिया, इंडिया इज गांधी, इंडिया इज गांधी, ऑब्वियसली आप इसको समझ लीजिए, ये विचारधारा है, कंप्लीट है। और नाथूराम गोडसे कहाँ से आ गया? बीजेपी इसको भी सामने में ला रही है, तो फिर इंडिया के लिए चैलेंज तो हो ही गई ना। और इंडिया को सेव वाले घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे इस नाम से? भैया इंडिया को सेव करने के लिए इंडिया ही एक ऐसा नाम था जो आज गठबंधन के साथियों ने जिस तरीके से इंडिया को सेव करने के लिए, और यही फीलिंग इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की है, किसानों की है, युवाओं की है, महिलाओं की है। सेव इंडिया, लव इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, मतलब है कि हम इंडिया 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 इंडिया। भारत के लोग एनडीए को वोट देंगे कि भारत के लोग भारत को वोट देंगे? भारत के लोग भारत को लोग देंगे, गांव को वोट देंगे। विलेज इज टू इंडिया, विलेज इनटू गांव, देश, देश विलेज। मतलब इंडिया को सेव करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को सेव करने के लिए, इंडिया जो बोझ आज महंगाई की अर्थ युग में है, आज जो करेंसी हमारी खत्म हो रही है, दुनिया में हमारा सम्मान घट रहा है, और हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसमें इंडिया जो आज है, लगातार महंगाई की बात करते हैं। अगर इंडिया
जो महागठबंधन हुआ करती थी, इंडिया अगर आ गई तो महंगाई नहीं रहेगा? सर आप मनमोहन सिंह के काल को देखो ना कि जब पूरा का पूरा दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस था तो इसने जिंदा किया था वर्ल्ड को। आप मनरेगा से लेके एक एक चीज़ों को किसने लाया आप उसको देखो। 40 रुपया मनमोहन सिंह के समय डीजल पेट्रोल था और सब्सिडी क्या थी आप उसको देखो। तो आप देखोगे हम बाहर से फैक्ट्रियाँ आती थी, यहाँ से फैक्ट्रियाँ 9 सालों से बंद होती जा रही है। तो चारों तरफ इंडिया पर हमला, इंटायर इंडिवर से लेकर के सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ से बाहर जा रही है। तो इंडिया को सेव नहीं करोगे तो बेरोजगारी और गरीबी तो इस सदर हो जाएगा, किसान तो खत्म हो जाएंगे। 900 किसान को इन्होंने मार दिया, तो सेव करने की ज़रूरत तो होगी ना। तो इसीलिए इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द वन एंड इंडिया इज़ द लव। इसमें पार्टी भी आ गई और पूरा भारत भी आ गया। इंडिया, नो पार्टी। इंडिया मतलब 140 करोड़, इंडिया मतलब वर्ल्ड। इंडिया पार्टी नहीं हो सकती है, इंडिया जज्बात हो सकता है। इंडिया हमारे खून में, जान में, मन में, तन में, कन में। इंडिया हमारी अगले साल पूरा भारत वोट देगा। इंडिया हमारी जिंदगी और जिंदगी को सब वोट देगा। सब देंगे। जिंदगी जीने के लिए इंडिया को सब लोग वोट देंगे। भाजपा को कुछ कहना चाहेंगे नामकरण के बाद? भैया भाजपा को कुछ नहीं, मैं कोई सलाह नहीं। उगते हम सूरज को और चांद को दीप दिखाने वाली हमारी औकात नहीं है, लेकिन भाजपा को सलाह दे सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ कि भैया आपको अकूट लोगों ने मदद किया, आपसे मेरी अभी भी विनम्रता है। नफरत की राजनीति छोड़िए, बांटने की राजनीति छोड़िए, इतिहास को ख़त्म मत करिए, संविधान के लिए चैलेंज मत बनिए। और हमेशा गाली गलौज से दुनिया नहीं चलती है। इकोनॉमी, आर्थिक आज़ादी की बात करिए, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन। झूठ मत बोलिए, धोखा मत करिए, दुष्टई किसी के साथ मत करिए। धोखा देते हैं भाजपा वाले। भाजपा वाले किसी को लेना, किसी को देना। ये भ्रष्टाचारियों को ले लिए, बोले कि भ्रष्टाचार, बोला 77,000 करोड़। पवार, प्रफुल्ल पटेल मणिपुर के मुख्यमंत्री और मुख्तार अंसारी का बेटा, जब चिराग पासवान को शामिल किए हैं। भैया मैंने कहा सबको, उससे हमको क्या दिक्कत है कि कोई कहीं जाएगा राजनीति करने के लिए। जिसको जहां मौका मिलता है वो राजनीति करते हैं। अब राजनीति की कोई विचारधारा तो रही नहीं है, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। अब लोग ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि कौन चरित्रवान है, कौन विचारवान है, कौन पौन देख रहा है। बस जैसे मन तैसे गठबंधन में जिसका वोट आता है उसको वोट देते हैं। अगले साल गूंजेगा भारत। अगले साल गूंजेगा भारत ही नहीं, अगले साल जीतेगा भारत। जीतेगा भारत। देखिए आप सभी जान रहे हैं कि महागठबंधन का नाम इंडिया कर दिया गया है और पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए कि एक एक लोग भारत को चुनेगा। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। धन्यवाद।